Ladies and gentlemen, just this morning you had the Congress party on stage with Tejasvi Yadav claiming all is well. One of the leading questions that the Congress party has faced, along with the RJD of course and the other smaller allies, has been on the seat sharing and the distribution. They claimed all is well, they said they are united, but within the Congress party there is a huge rumbling. They claimed tickets were sold. There was a dramatic face-off between a ticket aspirant and the man leading the Congress charge, the brains behind the Congress module there in Bihar. His name is Krishna Allavaru. Here's a dramatic sequence, and this is a 3 to 4 minute sequence of that exchange of words where he alleged ticket sale. Listen to this, and he speaks to Republic after that. This is what happened in Patna. आपने गलत किया, ये गलत हुआ। संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है बुला करके, ये गलत हुआ। बिहार कांग्रेस ने दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने टिकट किया है। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जिस मशाल को लेकर आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया। तो हम लोग विरोध में हैं, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है, इसलिए हम लोग का नारा है टिकट चोर। टिकट चोर कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो वादा किया गया था बिहार में, जो वादा किया गया था, किस तरह से वादा संख्या के अनुपात से जो हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी, उसको बिहार कांग्रेस के इन दलालों ने ध्वस्त किया है। इसलिए इनका विरोध पूरे बिहार में हम लोग करेंगे। और बिहार का दलित, बिहार का अनुसूचित जाति इसके विरोध में है। पूरे बिहार में 19% जो है अनुसूचित जाति की संख्या है, लेकिन मात्र 2 पासवानों को वोट सीट दिया गया। रविदास समाज को 6 सीट दिया गया। रजक समाज जिसका 2% से भी कम वोट आबादी है, उसको 2 सीट दिया गया। संघ के लोगों को So the man you saw there making that allegation, ticket for sale allegation, his name is Aditya Paswan. He claims the ticket was due to him but was then sold. He spoke to Republic, making some very serious allegations, including claiming that his own party, the Congress, which of course is ideologically against the RSS, he says RSS members were given tickets by the Congress. As outrageous as that sounds, here's what he said in his own words. देखिए, ये बिहार की धरती है। कृष्णा अल्लावरू को शायद ये समझ नहीं आया कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि है ये, और जेपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है ये, और क्रांति यहाँ से शुरू होती है। तो हम क्रांतिकारी लोग हैं, और जिस हिसाब से हम तो राहुल गांधी जी के फैन हैं। राहुल गांधी जी जो संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी की बात जो कर रहे हैं, वो मशाल जो लेकर निकले हैं पूरे देश में, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये इस तरह से जब उसको अमली जामा पहनाने का समय आया, जब चुनाव में हम लोग गए और बिहार में महागठबंधन की स्थिति जब अच्छी थी, तो इस तरह से टिकट वितरण में सौदेबाजी और पैसे का जो खेल हुआ, इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सौदेबाजी हुई है? 100%, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और संघ का एजेंडा जो है इन्होंने यहाँ पे लागू करने अल्लावरू ने, शकील खान ने, सुशील पासी ने, देवेंद्र यादव ने, राजेश राम, शहनवाज आलम। राजेश राम जी की तो बात छोड़िए, जब बिहार कांग्रेस में अध्यक्ष की चर्चा होगी तो ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जी को याद ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष के रूप में राजेश राम जी को याद किया जाएगा। ऐसे कोई दबाव में आके काम करता है, अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, कहते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो इस्तीफा दीजिए इस्तीफा। ऐसे पद की क्या जरूरत है कि जिसमें आपकी मान प्रतिष्ठा नहीं रहे। ऐसा पद को हम थूकते हैं, लात मारते हैं जहां मान प्रतिष्ठा नहीं है। तो उनकी भी सहमति इसमें है। मिल करके इन लोगों ने टिकट बेचने का काम किया है। नौतन में संघ के आदमी को दिया, नालंदा में संघ के आदमी को दिया, बतनाहा में, उसके बाद बनमनकी में आयातित कैंडिडेट दिया इन्होंने, सोनबरसा में, फारबिसगंज में, सुपौल में, पटना साहिब में, कुम्हरार में,
ये पूरा बिहार में ये लोग सौदेबाजी। राहुल गांधी को ये बात कैसे नहीं पता चल रही? मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद माधव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं गया था उसमें कवर करने के लिए। इसी मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं आया था। इतने दिन की बात है, मतलब आज से 4-5 दिन पहले आनंद माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था, वो कांग्रेस में है, और अब तक विरोध इसका। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इसको इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के? नहीं, तो इसको अगर ऐसी बात है तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से कि इसको इग्नोर नहीं कीजिए। और मैंने अब उस वक्त भी कहा है, सबके सामने कहा कि इसको संज्ञान लीजिए, और अगर यहां पे गलती हुई है तो इसको ठीक करने का काम राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकी कुछ लोगों के पास फोन आने लगे थे कि यहाँ कौन कौन शामिल है बताइए। जब खबर यहाँ तक पहुंच गई है, राजेश राम तक पहुंच गई है, अल्लावरू तक पहुंच गई है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल पहुंची होगी। और मैं आपके माध्यम से फिर रिपीट करता हूं कि ये उनका कर्तव्य है कि जिस कर्तव्य पथ पे आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करके संघर्ष से जो संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अगर उसको सही में आपको अमली जामा पहनाना है तो आपको बिहार में ये जो सौदेबाजी हुई है इसको रोकना पड़ेगा, और इसकी ये त्रुटि जो हुई है इसको ठीक करना होगा। आखिरी सवाल, आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं बिहार से आता हूं। मैं बिहार से आता हूं। किस क्षेत्र से ये टिकट महत्व नहीं रखता है कि मुझे टिकट मिला या नहीं मिला, हम बिहार के लोग हैं। आप इस पूरी व्यवस्था मैं दलित समाज की बात करता हूं, पिछड़े अति पिछड़ों की बात करता हूं, और अगर व्यवस्था में गलत होगा तो उसके विरोध में मशाल लेके हम लोग। मैंने विरोध देखा कि आपने कृष्णा अल्लावरू को यहीं पकड़ लिया था, सामने ही धर लिया था, और वो तेवर जो है वो मेंटेन रहेगा जब तक ये सुधार नहीं होगा। कोई ताकत नहीं है जो रोक सके और दबा सके। Ladies and gentlemen, this is exclusive.